लव इनफाइनेट में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। लव इनफाइनेट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते ही रहते हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो ठीक लग रही है कि नहीं और क्या नया ला सकती हूँ मैं, क्या आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ तो पूछिए, कुछ तो बोलिए। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ओ 2 कार्ड्स, मैं ये कह रही थी कि इन दोनों में से एक सुने, एक चुने। तो पहला तो आया है करेज। ठीक है, ये जानने के लिए कि आज के दिन ब्लेसिंग क्या मिल रही है। ठीक है, तो लिव योर लाइफ fearlessly with courage, strength and determination. Next is sexuality. Existing relationship could find a new passion and heightened sexual attraction. Opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of a temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. अगर आप मैरिड हैं तो एक बेबी होने वाला है, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रेट जॉय आने वाला है। एंड अगर आप अनमैरिड हैं तो एक अजीब सी टेम्पटेशन होती है ना, फिज़िकल अट्रैक्शन की। समझ जाइए ना, ठीक है ना। तो ये सब मत कीजिए, अपने साथ मत खेलिए, इस सेक्सुअलिटी को थोड़ा सा पीछे रखिए। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कार्ड में से चुनने की। तो चुन लीजिए फटाफट से, करेज एंड सेक्सुअलिटी। इन दोनों में से किसी एक को चुने और देख लेते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है और साथ ही साथ ब्लेसिंग क्या मिल रही है। सिचुएशन एंड ब्लेसिंग। थैंक यू। वेलकम अगेन। जिन्होंने करेज को चुना है तो देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, 1-2 कार्ड से। ठीक है, इसके बाद तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलने वाली है। गौतम बुद्धा की तरफ से भी कितने शांत बैठे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं इस टाइम इनकी क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन बन रही है। हाय 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 हाय। ठीक है, करेज कार्ड, एस ऑफ कप्स। एंजल्स आपको कह रहे हैं यस, टिंगलिंग टिंगलिंग, लव इज इन द एयर। 4 ऑफ कप्स, अगेन कप्स, एंड देयर इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, प्यार दोनों की तरफ बहुत अच्छा है, भरा हुआ। दोनों की तरफ इन द सेंस, ये प्यार किसी से भी हो सकता है। आपका बच्चे से हो सकता है, पेरेंट्स से हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हो सकता है, अपने हस्बैंड से हो सकता है, स्पाउस से हो सकता है। ठीक है ना। तो प्यार जिससे बहुत ज़्यादा है, या मतलब जिससे समझ लीजिए ना, जिसके लिए आप बहुत मिस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, बेटा बहुत दूर चला जाता है विदेश में, फिर यहाँ आने का नाम ही नहीं लेता है, तो पेरेंट्स है ना याद ही करते रह जाते हैं। तो ये वाला प्यार भी तो एक अनकंडीशनल लव है। तो इस प्यार को समझिए। तो साथ ही साथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग मिल रही है, तो ये प्यार यही है, यही कह रहा है कि देखिए, आपने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है। जो भी हैं आप, कोई सा भी लेबल है आपका साथ में, सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे आप दोनों ही डिवोर्सी हों, फिर एक नया प्यार मिल गया हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या सबके लिए जनरल रीडिंग हो रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आराम से कीजिए, नो वरी, और कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधे क्वेश्चन कीजिए कि मैम टैरो रीडिंग लेनी है, नहीं तो कहिए एस्ट्रो रीडिंग लेनी है। ठीक है, और बुक कर लेते हैं 1 घंटे के लिए। और आपके पास जब टाइम होगा और जब मैं थोड़ी सी अवेलेबल होंगी, तो तब हम दोनों फिक्स कर लेंगे टाइम को, ढेर सारी बातें करेंगे, साथ ही साथ सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो आपका प्यार बिल्कुल बरकरार है। जिन्होंने करेज को चुना है वो बड़े ही करेजियस हैं। हो सकता है फायर साइन के हों, फायर साइन भी बहुत ही करेजियस होते हैं, हार ही नहीं मानते हैं। सभी ऐसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा फायर साइन का ऐसा ही रहता है। स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन इनकी बनी रहती है। फ़िलहाल अभी सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है जिन्हें आप बहुत डेस्परेटली चाहते हैं उनसे अभी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कनेक्शन बात करने का हो ही नहीं रहा है। 4 ऑफ कप्स में, क्योंकि आपके पर्सन या फिर आपका जो भी हो, जो जिनको आप बहुत चाह रहे हैं बहुत ही टाइम से, वो उस प्यार को नहीं देख पा रहे हैं या एंजेलिक ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे हैं। तो देख लेते हैं आप दोनों के लिए ही ब्लेसिंग क्या आ रही है। नंबर 1, ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। बहुत ज़्यादा आप सैड रह चुके हैं। नंबर 30 है, ये 30 नंबर या 3 से रिलेटेड नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा। यह नंबर है 20, 30।
तो ठीक है, ब्लेसिंग आपके लिए न्यू वेंचर के लिए भी आ रही है और सैडनेस को दूर करने की भी आ रही है। ब्लेसिंग आपके लिए यही आ रही है कि आप करेज को बनाए रखें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है जो कि आप खुद से ला सकते हैं, क्योंकि हम खुद से अपनी किस्मत को हम खुद लिख सकते हैं। तो हमें बस, हाँ ठीक है, मिरेकल की ज़रूरत होती है, दुआओं की ज़रूरत होती है और कर्म की ज़रूरत होती है। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के तो इंसान रहता ही नहीं है। मान लीजिए कोई कहे कि नहीं ये तो सोता ही रहता है, तो सोना भी एक कर्म है लेकिन इस सोने को कर्म मत बनाइए, ठीक है। अच्छा, अब ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस, यहाँ पर आपकी हर तरह की सैडनेस दूर होने के लिए तैयार है। ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप, यहाँ पर सैडनेस के साथ साथ आप ना बहुत टाइम से सोए भी नहीं हैं, ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप सोए नहीं हैं तो आप अपनी नींद को ठीक तरीके से लें और सोचें कि अब मुझे आगे क्या करना है। आपके अंदर बहुत ही समझ है, विजडम है, इस ताकत को आगे बढ़ाएं रखें, क्योंकि थोड़ा सा जब आप रेस्ट करेंगे इसके बाद ही आप कुछ नया टारगेट बना पाएंगे। और ये जो यहाँ पर आर्चरी का गेम कर रही हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि निशाना मार रही हैं कहीं पर, तो निशाना मारने के लिए फुली फोकस तो रहना पड़ेगा ना। तो फुली फोकस्ड रहें, टारगेट बनाए रखें कि आपने क्या अचीव करना है। नंबर 30 एंड 20 होलनेस का साइन है। नंबर 6 तो थोड़ा सा सेक्सुअलिटी का भी साइन बन रहा है, या फिर आप ये समझें कि मटीरियलिस्टिक गेन भी आप चाह रहे हैं और करेज भी आपको है ही है। तो आप बिल्कुल फुली फोकस रहेंगे ना, तो आपके अंदर से सैडनेस चली जाएगी और थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे तो आराम मिलेगा और साथ ही साथ आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम अगेन। सेक्सुअलिटी के कार्ड जिन्होंने चुना है, इसका मतलब वो अभी शादी, परिवार, बच्चे ये सब कुछ करना चाहते हैं क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, या फिर आप अगर मैरिड हैं आपस में ही, और आपस में ही अभी तक बेबीज़ अभी तक नहीं हुए हैं आपके, तो आपको एक तरह की ब्लेसिंग भी है ये साथ ही साथ कि आप एक बेबी चाहते हैं, वो ज़रूर मिलेगा और बड़ी खुशियाँ लेकर आएगा। कई बार लेट जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है उनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बचपन से ही। तो आप बस जब भी हो तो उसे पहचानें ज़रूर। 1-1.5-2 साल के अंदर ही बहुत कुछ पहचान आ ही जाएगी। तो आपकी इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है देख लेते हैं। सेक्सुअलिटी जिन्होंने 2 कार्ड आ गए। ओह ओह, अच्छा, तो अच्छा, यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, यही समझ में आ रहा है कि 7 ऑफ वांड्स, अभी तक जो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके लिए कार्ड सेक्सुअलिटी जिन्होंने चुना है वो इसीलिए आपके लिए ये आ रहा है। अगर शादी नहीं हुई है तो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल मना कर रहे थे कि नहीं हो सकती है, या कोई भी बहाना बना रहे थे, या पहले आए फिर चले गए, फिर दोबारा आए फिर चले गए। इस तरह की सिचुएशन है जिसमें कि आपने बहुत तकलीफ़ झेली है, बहुत ही मतलब इतना रोए हैं आप, इतना रोए हैं कि बस आपने कहा कि बस अब तो आंसू ही सूख गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कोई भी रिश्ता आता है चला क्यों जाता है, कोई भी रिश्ता आता है फिर वो यस करके क्यों मना कर देता है। ऐसा बहुत स्ट्रांगली आपके साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो आप चाह रही हैं कि एक फटाफट से अब एक अच्छी शादी हो जाए, क्योंकि एज भी निकल रही है, एक अच्छी फैमिली लाइफ भी आप चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ भी आप चाहते हैं। बहुत टाइम से आप सिंगल हैं, अब आप चाहते हैं नहीं बस अब हो जाए। अब अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं और बहुत टाइम से एक बच्चे की आस है और उसके लिए बहुत प्रयास किया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपके हस्बैंड या फिर स्पाउस हो सकते हैं बहुत साथ दे रहे हों आपके, कि अब तक लोगों ने बहुत ताने दिए हैं आपको कि ये है वो है, बहुत उल्टा सीधा बोला है आपको भी और आपके स्पाउस को भी। तो आप दोनों जब एक हैं तो फिर कोई और कुछ नहीं कह सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बेबी ना होने के कारण आपको जो बहुत ज़्यादा इंसल्ट सहनी पड़ी है, या आपके स्पाउस को सहनी पड़ी है, बाहर, ऑफिस में, घर में, रिश्तेदारों में, तो फिर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके स्पाउस ने भी आपके लिए कुछ भी गलत कहना छोड़ दिया है। वैसे भी पहले कभी कहा नहीं, लेकिन अब बड़े अच्छे तरीके से अपोज़ करते हैं दूसरे लोगों को और अवॉइड भी करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में यही दिख रहा है कि अगर बेबी नहीं हुआ तो आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिख रहा है कि आप ईश्वर से मांगते हैं कि एक चीज़ तो, एक बार तो मेरे झोली भर दो, मतलब
मैं थक गई हूँ मांगते मांगते, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। बार बार रोज़ रात को आप ऐसे ही आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से मांगती हैं कि एक मेरी ये वाली विश पूरी कर दो, तो बस मैं फिर आपको बहुत कुछ जो मेरे हाथ से हो सके मैं वो चीज़ करूँगी। ये आपने सोचा हुआ है। आपके लिए मैं यही दुआएं मांगती हूँ कि जिनकी भी अभी इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है बच्चे की, तो वो जल्द से जल्द पूरी हो। वैसे इसके लिए भी मंत्र वगैरह होते हैं, पूजा प्रार्थना होती है, हवन वगैरह होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बिना एफर्ट किए, बिना कर्म किए तो कुछ होगा नहीं, है कि नहीं। आपके लिए ब्लेसिंग देख लेती हूँ जिन्होंने सेक्सुअलिटी को चुना है, क्योंकि देखिए बिना सेक्स के तो शादी का कोई मतलब नहीं है और बिना सेक्स के बच्चे का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको यही दो चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं, है ना। तो इसीलिए ही ये कार्ड निकल कर आया है, और ये कार्ड निकल कर आए हैं तो ब्लेसिंग भी उसी तरह की आनी चाहिए। एंजल्स प्लीज़ अच्छी सी एक खूबसूरत सी ब्लेसिंग ज़रूर दें। नंबर 36, अ ब्लेसिंग ऑन योर विजडम। आपके अंदर जो भी विजडम है वो बिल्कुल बाहर की तरफ आने वाली है और आप तैयार हैं पाने के लिए। अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स पितृ या तो नाराज़ हैं, ये हो सकता है, जो अगर बेबी ना हो रहा हो या फिर शादी ना हो रही हो तो पितृदोष भी हो सकता है, अगर हिंदी में बात की जाए तो। अगर आप नहीं मानते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है वैदिक संस्कृति से देखा जाए तो, कि पितृदोष हो तो शादियां भी बहुत लेट होती हैं, हाँ होकर भी टूट जाती है, या फिर जस्ट होने ही वाली होती है, जैसे नेक्स्ट डे ना इंगेजमेंट है और वो एकदम से मुकर जाए, मना कर दे, कॉल ना करें, फ़ोन ना उठाएं और फिर आप ठगे से रह जाएं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा बार होता है। तो ये ऐसा एकदम हार्ट ब्रेक होता है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हल हो गई, क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर रखी होती है, गहने कपड़े, कार्ड्स बांटना, मिठाई, ये वो सब कुछ ऑर्डर कर दिया होता है, वो तो सब पैसा तो जाएगा ही जाएगा। इंसान कहता है चलो छोड़ो पैसा भी जाएगा, हाँ तो कर दें एक बार, हम दूसरे दिन फिक्स कर देंगे, ये पैसा भी जाएगा तो यस तो करें ना, हाँ करके ना क्यों कर दी। तो ये जो होता है ना, ये पितृदोष के कारण भी होता है, और अगर बेबीज़ नहीं होते वो भी पितृदोष के कारण होते हैं, नहीं होते हैं, या फिर इसमें भी जैसे शादी नहीं होती है, हाँ टूट के हाँ हो जाती है, हाँ होके ना हो जाती है, इसी तरह से बेबीज़ का भी ये है कि एक बार आप कंसीव कर लेते हैं लेकिन वो बचता नहीं है बेबी, तो मिसकैरेज हो जाता है, बहुत तकलीफ़ हो जाती है। अगर इस तरह की तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह करना चाहिए, कि अच्छी जगह जाकर बड़ी श्रद्धा के साथ आप दोनों को ही करना चाहिए। और अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाह रही हैं, तो इसके लिए भी पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह होता है, इसके लिए भी आपको बड़ी अच्छी जगह से, अच्छी तन्मयता से वो काम प्रॉपर डेज़ के साथ करना चाहिए। बस वो जो ये आपके मेंसेस के पीरियड टाइम होते हैं उस टाइम को स्किप करके बाकी सब टाइम आप कर सकते हैं। एक और ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। 27, 36, 16 एंड 27, अ ब्लेसिंग ऑन ए रेजोल्यूशन। देखिए रेजोल्यूशन तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, लाइफ की घटना होती है, एक ज़बरदस्त मेजर चेंज होता है इसमें। अगर आपकी शादी हुई, ज़बरदस्त पॉजिटिव मेजर चेंज होता है, बेबी हुआ घर में, वो भी एक ज़बरदस्त मेजर चेंज आता है, आपकी लाइफ को ही बदल देता है, आपके लेबल को ही बदल देता है। आप एक सिंगल लड़की होती हैं, या आप एक किसी की वाइफ होती हैं, किसी की भाभी होती हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप में जुड़ जाती हैं। ऐसे ही अगर बेबी हो जाता है तो आप एक माँ बन जाती हैं, माँ एक सबसे खूबसूरत एहसास। तो आपके लिए यही दुआ करती हूँ कि आपको हर तरह की ब्लेसिंग मिल रही है। इस चीज़ को ग्रैब करें। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जस्ट पूछने के लिए ही, या ज्योतिष से जानने के लिए, एस्ट्रोलॉजी से जानने के लिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई पितृदोष तो नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखें अपना और अपनों का, अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच।